हेलो साथियों, स्वागत है आपका पीएस एकेडमी 11-19 में। आप सभी को मेरा राम राम और मेरा नमस्ते। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम काफ़ी दिनों से आपकी क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। मेरी तबीयत खराब थी, इस वजह से नहीं हम ले पाए आपकी क्लास। तो आज हम हिंदी का टॉपिक क्रिया को पढ़ेंगे, क्रिया को समझते हैं, क्रिया क्या होता है। तो परिभाषा देखिए, सबसे पहले आप जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, दौड़ना, बोलना, खेलना, कूदना आदि। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। सारी क्रियाएं हैं। क्रिया अगर आपसे पूछता है क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, तो क्रिया मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होती है सकर्मक क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया। कौन कौन सी होती है? एक होती है सकर्मक और एक होती है अकर्मक। सकर्मक क्या होता है? सकर्मक क्रिया क्या होता है? जिसे पूरा होने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है। जिसे पूरा होने के लिए क्या होता है? कर्म की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। कैसे? पढ़ना हो गया, लिखना, बनाना, सजाना, मारना, हंसाना, रुलाना, पीना, खाना आदि। अभी ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही पूरी क्लास हो जाएगी तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसे पूरा होने के लिए कर्म की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि उठना, बैठना, रोना, सोना, दौड़ना, कूदना, उड़ना, चढ़ना, उतरना आदि। तो ये क्या हो जाती है? हमारी अकर्मक क्रिया हो जाती हैं। आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सी सकर्मक क्रिया है और कौन सी अकर्मक क्रिया है? तो आप क्या करिए कि क्या किसको नियम से पहचान लेंगे कैसे? क्रिया से पहले क्या लगाइए या फिर किसको लगाइए। चेक करते हैं कि किस, अगर जिसमें उत्तर मिलता है, आपको उत्तर मिलना संभव हो तो वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगर आपको उत्तर नहीं मिलता है, असंभव हो जाता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो कैसे हो जाएगी ये देखिए आप लोग। जैसे कि राम लिखता है, राम लिखता है, तो आप लिखता के पहले क्या लगाकर देख लीजिए, क्या लिखता है। तो आप यहाँ पूछ रहे हैं क्या लिखता है, तो उत्तर मिल रहा है ना, पत्र लिख सकता है, कहानी लिख सकता है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जिस क्रिया के पहले आप क्या या किसको लगा देंगे, अगर उत्तर मिलता है आपको तो वहाँ पर हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। अगर उत्तर नहीं मिलता है तो आप वहाँ पर क्या हो जाएगी? आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे कि सीता हंसाती है, तो आपने किसको लगाकर पूछा, किसको हंसाती है, तो संभव है उत्तर मिल रहा है ना, बच्चा को हंसाती है, आदमी को हंसाती है, लड़के को हंसाती है। तो यहाँ पर आपकी जो हंसाना है वो एक सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अन्य सकर्मक क्रिया देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि पीना, दौड़ना, सुलाना, खिलाना, सजाना। तो ये सारी क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। आप क्या करिए कि पीना के पहले क्या लगा लीजिए, क्या पीना। तो आपको उत्तर मिलेगा क्या पिएंगे, चाय वाय कुछ भी। तो आपको यहाँ पर उत्तर मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। वह दौड़ता है, इन सभी देखो, वह दौड़ता है, वह सोता है, वह हंसता है, वह रोता है। तो इन सभी वाक्यों में क्रिया से पहले क्या किसको लगाकर प्रश्न नहीं बनता है, प्रश्न नहीं बन रहा है। तो दौड़ना, सोना, हंसना, रोना सभी कैसी क्रियाएं हो जाएंगी? अकर्मक क्रिया हो जाएंगी। आप पूछेंगे क्या सोता है, ये कोई बात है क्या सोता है? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या हंसता है? हंसता है तो हंसता है। क्या रोता है? तो यहाँ पर भी आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्रिया के उपभेद, तो आपसे पूछेगा क्रिया के उपभेद कितने होते हैं? तो क्रिया के उपभेद होते हैं 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहला प्रेरणार्थक, दूसरा पूर्वकालिक, तीसरा होता है नाम धातु, चौथा होता है संयुक्त, और पांचवा होता है द्विकर्मक, और छठा होता है सहायक। तो प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती हैं? कर्ता कार्य को स्वयं नहीं करता है बल्कि करवाता है, दूसरे से करवाता है। जैसे कि धुलवाना, पकवाना, हंसाना, हंसवाना, दौड़ाना, दौड़वाना। तो ये सारी हमारी क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। जैसे कि धुलवाना, तो दूसरे से धुलवा रहा है, पकवाना दूसरे से पकवा रहा है, हंसाना दूसरे को हंसा रहा है ना। तो यहाँ पर आपकी प्रेरणार्थक क्रियाएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? प्रेरणार्थक क्रियाएं हो जाएंगी। अब देखते हैं, जो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रथम प्रेरणार्थक और एक होती है द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे कि आपकी मूल धातु है हंसना, तो हंसना से आप प्रथम प्रेरणार्थक बनाएंगे तो हंसाना हो जाएगा।
लेकिन आप हंसवाना अगर द्वितीय प्रेरणार्थक बनवाएंगे तो हंसवाना हो जाएगा। कैसे? आप अगर हंसा रहे हैं तो एक व्यक्ति को हंसा रहे हैं, हंसाना, लेकिन आप दूसरे से हंसवा रहे हैं, किसी और से किसी और को हंसवा रहे हैं, तो वहाँ पर हो जाएगा हंसवाना। सुनाना का सुनवाना हो जाएगा द्वितीय प्रेरणार्थक। धुलाना तो एक के लिए, आप पहले के लिए बोल रहे हैं धुलाना, लेकिन आप धुलवाना अगर करेंगे तो फिर वो तीसरे के लिए हो जाएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक यहाँ पर हो जाता है। पूर्णकालिक क्रियाएं क्या होती है? ऐसी क्रिया जो किसी क्रिया से ठीक पहले घटित हुई हो। कैसी क्रिया? ऐसी क्रिया जो किसी क्रिया से ठीक पहले घटित हुई हो, वो पूर्णकालिक क्रियाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे कि खाना खाकर, पहले खाना फिर खाकर, तो यहाँ पर दो हो गई ना क्रियाएं। चाय पीकर, काम करके, तो आदि सारी क्या हो जाती हैं आपकी? ये हो जाएंगी आपकी पूर्णकालिक क्रियाएं। उदाहरण कैसे? रमेश खाना खाकर जाता है, खाना खाकर जाता है, तुम अपना काम करके निकलो, मतलब पहले काम करो फिर निकलो। वे चाय पीकर गए, पहले चाय पी फिर गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर आपका हो जाएगा पूर्णकालिक क्रियाएं। अब नाम धातु क्रिया क्या होती है? नाम धातु से आपको लग ही रहा हो किसी के नाम से बनी है, तो ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनाई गई हो, जैसे कि हाथ से बन जाता है हथियाना, लात से लतियाना, लाज से लजाना, गर्म से गरमाना, बात से बतियाना, रंग से रंगना, और ये वाली गांठ से गांठना और भनभन से भनभनाना। तो ये हमारी नाम धातु क्रियाएं हो गई। अब संयुक्त क्रियाओं को देख लेते हैं। एक से अधिक धातुओं क्रियाओं के योग से बनने वाली क्रिया जो होती है वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे कि रमेश घर पहुंच गया, रमेश घर पहुंच, तो यहाँ अधूरा वाक्य लग रहा है, लेकिन आप लगा देंगे गया, तो यहाँ पर हो जाए क्या? संयुक्त क्रियाएं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं रमेश घर पहुंचा, लेकिन यहाँ पर दो चीज दे दी गई हैं, तो यहाँ पर संयुक्त क्रियाएं हो जाएंगी। वह बिस्तर पर सो गया, आप ऐसे भी बोल सकते हैं सोया, वह बिस्तर पर सोया, लेकिन यहाँ पर एक क्रिया और लगा दी पीछे, तो यहाँ पर संयुक्त क्रियाएं हो जाएंगी। वह छत से कूद पड़ा, अब हमें जाने दो, तुम वहां कब से रहने लगे, तो यहाँ पर हमारी संयुक्त क्रियाएं हो जाती हैं। दो क्रियाएं मिल गई है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगी? संयुक्त क्रिया हो जाती है। अब देखते हैं द्विकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? दो कर्म वाली क्रियाएं हमारी द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि माँ ने रमेश को सेब खिलाया, तो आप कैसे देखेंगे कि दो कर्मक क्रिया कैसी है? तो आप ऐसे बोलेंगे माँ ने रमेश को सेब खिलाया, तो यहाँ पर दो कर्म है, एक है रमेश, एक हो गया सेब। तो आप पूछेंगे किसको खिलाया? रमेश को। क्या खिलाया? सेब खिलाया, तो यहाँ पर दो कर्म हो गए ना। अध्यापक ने बच्चों को किताब पढ़ाई, तो किसको पढ़ाई? बच्चों को। क्या पढ़ाई? किताब पढ़ाई, तो यहाँ पर भी दो कर्म हो गए, द्विकर्मक हो गई। राम ने श्याम को थप्पड़ मारा, किसको मारा? श्याम को मारा। क्या मारा? थप्पड़ मारा, तो यहाँ पर भी द्विकर्मक क्रियाएं हो जाती हैं। सहायक क्रियाएं क्या होती हैं? मुख्य क्रिया को पूरा करती हैं। सहायक क्रिया क्या करती है? मुख्य क्रिया को पूरा करती हैं। जैसे कि वे मंदिर जाते हैं, तो यहाँ पर है लग गया, तो सहायक क्रिया हो जाती है। तुम रो रहे हो, तो यहाँ पर रहे हो सहायक क्रिया। वह खेल चुका है, तो चुका है यहाँ पर सहायक क्रिया हो जाती है। क्या हो जाती है? सहायक क्रियाएं हो जाती हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देख लेते हैं। मैंने उससे खत लिखवाया, तो लिखवाया यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। सूर्य संसार को प्रकाश देता है, तो आप देख लीजिए कैसे, क्या देता है? प्रकाश। किसको? संसार को, तो यहाँ पर दो कर्म हो गए ना, तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। तुम घर चले गए, चले और गए, तो यह संयुक्त क्रिया हो जाएगी। राम खाना खा चुका होगा, तो यहाँ पर क्या? सहायक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा है चुका होगा, तो यह सहायक क्रिया हो जाएगी। तुमने अपनी किताब हथिया ली, तो हथिया ली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? हाथ से हथियाना बना है ना, तो नाम धातु हो जाएगी। तुम खाना खाकर बैठे हो, खाना खाकर फिर बैठे हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। एक क्रिया पहले होती है और एक बाद में होती है। जैसे कि यहाँ पर खाना पहले खाया और बैठा है बाद में। सुरेश ने मित्र को पत्र लिखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विकर्मक। किसको लिखा? मित्र को लिखा। क्या लिखा? पत्र लिखा, तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। वृक्षारोपण के लिए गड्ढे खुदवाए गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया हो जाएगी, खुदवाए और गए। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो यहाँ पर सहायक क्रिया हो जाएगी, उड़ते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है?
आश्रम में गरीबों को भोजन दिया जाता है, तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया भी हो जाएगी, क्योंकि क्या दिया जाता है, भोजन किसको, गरीबों को। और संयुक्त क्रिया भी हो जाती है, जैसे कि जाता है, और सहायक क्रिया भी हो जाएगी, जाता है। और यहाँ पर जो संयुक्त क्रिया आप बोलेंगे तो दिया जाता है। तो यहाँ पर ऐसे आपकी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। क्रिया का चैप्टर पूरा समाप्त हो गया है। अब आपको हम कल क्या करवाएंगे, इसके क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, फिर आपको करवाएंगे। आप देखेंगे कि आप कितना कर पा रहे हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद साथियों।